चलिए आज हम लोग सीखते हैं घातांक या घात, एक्सपोनेंट और पावर। दोनों एक ही शब्द, मतलब घातांक या घात एक ही है। तो इसको देखा जाए, जैसे पूर्व में पढ़ाए हुए थे, एक का वर्ग को आपस में कितनी बार एक को गुना करते थे? 2 बार। गुणनफल कितना हुआ? 1। तो एक का वर्ग इसको बोलते हैं। इसी को एक्सपोनेंट या पावर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जो 1 पर पावर 2 है, वर्ग था, इसको एक्सपोनेंट या पावर कहा जाता है। तो 1 का एक्सपोनेंट कितना हुआ? 2। और 1 क्या हुआ? ये 1 को आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। इंग्लिश में बेस बोलते हैं। अब आप समझ गए कि बेस इसमें 1 है और एक्सपोनेंट या पावर 2 है। जैसे 2 का पावर 2 या 2 का वर्ग 2, इसका मतलब क्या था? 2 गुना 2 अर्थात 4। ये 2 इसमें आधार भी है और 2 इसमें एक्सपोनेंट या पावर भी है। 3 का क्यूब, इसको क्यूब बोलते हैं, पावर 3 है, क्यूब बोलते हैं। तो इसमें भी आधार 3 है और पावर या एक्सपोनेंट भी 3 है। अर्थात 3 को कितनी बार आपस में गुना करते हैं? 3 बार। ये 27 हो गया। अब देखिए, तो ये इसी तरह किसी भी संख्या का 5 का यदि 4 हो, पावर 4 हो, तब यहां तो क्यूब पढ़ लेते थे, स्क्वायर पढ़ लेते थे। अब इसको हम कैसे पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं 5 पर रेज टू दी पावर 4, 5 रेज टू दी पावर 4, यानी 5 को कितनी बार गुना करेंगे? आपस में 4 बार। आपस में कितनी बार होगा? 4 बार। गुना कर दीजिए। 5 25, 25 5 125, 125 में 5 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 6 से 25। अब जो है, थोड़ा हम इस घातांक को पढ़ने के लिए यहां पर ध्यान देंगे, इसकी जरूरत आएगी नहीं। गुना के लिए प्लस, गुना प्लस, और माइनस, गुना माइनस, इसमें क्या होगा? नहीं। तो जैसे यहां पे 4 गुना 3 रहेगा, 4 गुना 3, तो दोनों में चिन्ह बराबर रहता है, एक ही चिन्ह रहता है, तो वहां गुणनफल प्लस में हो जाता है। गुणनफल किस चीज में हो जाता है? प्लस में। तो यहां हो जाएगा 12। यहां भी दोनों में एक ही चिन्ह है, माइनस। यहां भी अगर उदाहरण यही दे दिया जाए कि -2 गुना -5, तो क्या होगा? चिन्ह दोनों में माइनस का ही है, तो ये भी प्लस हो जाता है। यानी चलिए, तो हम क्या देखें कि दोनों में एक ही चिन्ह रहता है और गुना करना होता है, तो डिफिनिट रूप से वह क्या होता है? प्लस, पॉजिटिव हो जाता है। जब ही चिन्ह बदल जाएगा, जैसे प्लस गुना माइनस, यहां पे हम लोग गुना पढ़ते हैं इसको, जो पोस्ट के अंदर है, यहाँ गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, नहीं दिया जाता है, तो चिन्ह बदल गया, प्लस और माइनस हो गया, तो गुणनफल जो भी अंक आएगा वो क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। जैसे -3 गुना +3 गुना -2, क्या हो जाएगा? यहाँ चिन्ह बदला हुआ है, तो डिफिनिट के क्या हो जाएगा? माइनस में। 3 दूना 6, ये माइनस में हो जाएगा। और यहां जब माइनस गुना प्लस रहता है, जैसे 4 -4 गुना 2, तो क्या हो जाएगा? एक माइनस है और एक प्लस है, तो यहां क्या हो जाएगा? 4 दूना 8, ये भी माइनस में हो जाएगा। यहां प्लस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग गुना में इस चीज को समझ गए, तब हम यहां ध्यान देंगे। अब 2 पर पावर -2 पर पावर 5 हो, तब इसको गुना करते हैं, तो देखिए तो गुणनफल क्या आएगा? यो तो हमको समझ में आ रहा है कि -2 को कितनी बार गुना करना है? 5 बार। तो गुना 5 बार 2 को कीजिएगा तब 32 होगा। अब चिन्ह क्या होगा? यहां ध्यान देंगे हम, प्लस माइनस गुना माइनस, प्लस प्लस गुना माइनस, माइनस 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 प्लस
प्लस माइनस माइनस, अर्थात यहां विषम संख्या होगा और यहां माइनस रहेगा तो चिन्ह जो है ऋणात्मक ही होगा, अर्थात ये 32 जो होगा -32 होगा। अब हम कुछ और उदाहरण आपको बता रहे हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब 2 पर पावर -5 है, इसको इवेल्युएट करना है, तब हम क्या करते हैं 1/2 पर पावर 5 कर देते हैं। नहीं तो क्या हो जाएगा 1/2 को कितनी बार गुना करेंगे 5 बार, अर्थात ये हो जाएगा 1/32। तो इसमें जो है 2 आधार है और एक्सपोनेंट कितना है, पावर कितना है -5। अब हम लोग समझते हैं उदाहरण द्वारा घातांक का नियम, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और पावर। नहीं, घातांक का नियम अब समझेंगे, तो नियम समझेंगे तो उसके लिए क्या क्या नियम है घातांक का, नहीं उसको देखते हैं हम लोग घातांक का नियम। चलिए, घातांक का फर्स्ट नियम है कि a पर पावर m गुना a पर पावर n। a कोई संख्या है, बेस है, और उसका एक्सपोनेंट m है, तो दोनों का आधार क्या है, इक्वल है। तो इसका नियम है कि आधार दोनों का इक्वल है तो लिख दिया जाता है एक आधार, और जो एक्सपोनेंट या पावर है उसको हम जोड़ देते हैं। इसको उदाहरण स्वरूप हम समझते हैं, जैसे 2 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 4। तब क्या करते हैं, दोनों का आधार सेम है, 2 पर कितना लिख देंगे हम 3 जोड़ 4, अर्थात 2 पर पावर टू दी पावर 7। अब इसको सोल्व कर देंगे, 2 को कितना बार गुना कर देंगे 7 बार गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1 2 2 4 2 6 1 7, कितना हो जाएगा 64 दूना 128। यही इसका जवाब हो गया। तो ये उदाहरण हम समझ गए पॉजिटिव के लिए। अब हम ऋणात्मक संख्या इसी पर एक उदाहरण देते हैं, जैसे 2 पर -3 हो और यही हो 2 पर पावर -4 हो। आधार तो दोनों में सेम है, तो यहां आधार हम 2 लिख दिए, और पावर क्या हो जाएगा जुट जाएगा, तो -3 प्लस -4, यानी ये दोनों पावर आपस में जुट जाएंगे। तो क्या होता है -3 और -4 क्या होगा -7। चूंकि निगेटिव ऋणात्मक चिन्ह है तो 2 पर पावर कितना हो गया -7। इसको हम लोग कैसे लिख देते हैं 1/2 पर पावर 7। इसको भी हम तोड़ेंगे तो 1/, कितना आ जाएगा 128। इसका जवाब ये हो गया। अब हम देखते हैं घातांक का दूसरा नियम। चलिए, घातांक का दूसरा नियम है a पर पावर m भागा a पर पावर n इक्वल a पर पावर m माइनस n हो जाता है। उदाहरण स्वरूप यहां देखिएगा 2 पर पावर 5 भागा 2 पर पावर 2, तो क्या होगा आधार दोनों में इक्वल है, सेम है, तो 2, और यहां m माइनस n यानी 5 - 2 क्या हो जाएगा 2 पर पावर 3, अर्थात 2 को कितनी बार गुना कर देंगे 3 बार, क्या आंसर हो जाएगा 8। अब अगर इसी को ऋणात्मक में हमको बताना है, जैसे 2 पर पावर 4 भागा 2 पर पावर 2 -2, 2 पर पावर -4 भागा 2 पर पावर -2। तब हम क्या करेंगे, दोनों में आधार सेम है, 2 लिख दिए। अब क्या करेंगे, यहां 4 - 2 यानी -4 -2, -4 नहीं 4, यहां 4 -2, तो कितना हो जाएगा ये 4, 2 पर पावर
ये माइनस माइनस गुना प्लस हो जाएगा, यानी 4 में से 2 घट जाएगा तो 2 पर माइनस 2, अर्थात 1 बटा 2 पर पावर 2 इक्वल 1 बटा 4 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम तीसरा नियम बताते हैं। अब देखिए तीसरा नियम है a पर पावर m गुना b पर पावर m, आधार बदल गया, बेस इसका क्या हुआ है, बदल गया है, और पावर जो है एक्सपोनेंट है वह सेम है, तो इसका क्या होता है a गुना b, यानी दोनों आधार को गुना कर देते हैं और दोनों पर होल पावर m हो जाता है, अर्थात दोनों का पावर सेम है, दोनों में से कोई एक पावर हो जाता है। जैसे यहां देखिए 2 पर पावर 3 गुना 4 पर पावर 3, आधार देखिए यहां आधार इसका 2 है, इसका आधार 4 है और पावर दोनों का सेम है, तो क्या करेंगे 2 गुना 4 पावर 3, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 पर पावर 3, 8 पर पावर 3 का मतलब क्या है 8 गुना 8 कितना होगा 64, 64 में 8 से गुना कर दीजिए, 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, 8 छक्का 48 से 3 51, 5 से 12 आंसर हो गया। अगर ये निगेटिव में हो, जैसे 2 पर पावर -3 गुना 5 पर पावर -3, तब क्या करेंगे फिर वही 2 गुना 5 पावर कितना कर देंगे -3, तो क्या हो जाएगा 10 पर पावर -3, अर्थात 1 बटा 10 पर पावर 3 का मतलब 1 बटा 10 गुना 10 गुना 10, अर्थात क्या हो जाएगा 1 बटा कितना हो जाएगा 1000, ये आंसर हो गया। अब हम बताते हैं इसका चौथा नियम। चलिए देखिए चौथा नियम है a पर पावर m भागा b पर पावर m, इसका नियम है कि दोनों का आधार अलग अलग है, तो पहले फर्स्ट आधार में सेकंड से भाग दिया गया है, यानी a भागा b और तब पावर m, क्योंकि पावर दोनों में सेम है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a पर पावर m भागा है तो बटा हो जाएगा b पर पावर m, अर्थात a बटा b का पावर m, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं a भागा b पावर m। अब उदाहरण से समझते हैं हम, जैसे 2 पर पावर 5 भागा 3 पर पावर 7, ठीक है, तो हम क्या करेंगे a भागा b, यानी 2 भागा 3, 2 में 3 से भाग कर देते हैं, और पावर को क्या करते हैं, नहीं पावर दोनों में सेम था ना 5 होगा, सॉरी यहां भी 5, पावर दोनों में सेम है, आधार बदल जाएंगे, तो 2 भागा 3 और यहाँ पावर कितना हो गया 5, तो ये क्या हो जाएगा 2 बटा 3, इसको अलग अलग भी करके हम लिख देंगे 2 बटा 3 का पावर 5, अर्थात 2 का पावर 5 बटा 3 का पावर 5, अब तब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 का पावर 5 का आता है 32, और ये हो जाता है 27 या 81, 81 या 3 8 का 24, 243, ये हो गया इसका जवाब। अगर यही चीज माइनस में हमको देखना होगा, ऋणात्मक हो, जैसे 2 पर पावर -3 भागा 4 पर पावर -3, दोनों में आधार अलग अलग है और एक्सपोनेंट या पावर 1 है, तो हम क्या करते हैं 2 भागा 4 और पावर -3, तो इसको हम कैसे लिख देंगे 2 पर पावर -3 बटा 4 पर पावर -3, फिर इसको कैसे तोड़ेंगे हम 1 बटा 2 पर पावर 3 बटा 1 बटा 4 पर पावर 3, अर्थात इसको हम तोड़ देंगे तो क्या होगा 1 बटा 2 गुना 2 गुना 2 बटा 1 बटा 4 गुना 4 गुना 4 इक्वल क्या हो जाएगा 1 बटा 8 बटा 1 बटा 16 चौका 64, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 बटा 8 गुना 64 बटा 1,
8 हटाएं 64, अर्थात 8 इसका जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट 5वां नियम बताते हैं। 5वां नियम है a पर पावर m, इसका पावर n, तो ये हो जाता है आधार, अर्थात a पर पावर m गुना n। जैसे 2 पर पावर 3 और 2 पर पावर 3 और इसका पावर 2 हो, तब हम क्या करेंगे, 2 आधार क्या है यहाँ a, अर्थात 2 यहां दिया है, तो 2 पर 3 गुना 2, 3 गुना 2, अर्थात 2 पर कितना पावर आ गया 6। इसको क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिए। 2 को कितनी बार गुना करेंगे, 6 बार, और ये गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 64, इसका जवाब हो जाएगा। उसी तरह यदि ये ऋणात्मक में हो, जैसे 4 पर पावर 2 और यहां पावर हो -2, तब हम क्या करेंगे, 4 यहां हो गया और 2 गुना -2 हो गया, तो यहां क्या होगा, प्लस गुना माइनस माइनस, यानी 4 पर पावर -4, अर्थात 1/4 पर पावर 4 हो जाएगा। अर्थात 1/4 को कितनी बार गुना करेंगे, 4 बार, क्या हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका गुना कर दीजिए, 16 के 6 और 6 चौका 24, 1 25, 256, अर्थात 1/256 जवाब हो गया। तो ये हो गया आपका घातांक का नियम। लेकिन इसमें एक मूल नियम है कि किसी भी संख्या पर यदि पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या पर पावर यदि 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, और 0 पर कोई भी अंक का पावर हो, 1 हो, 2 हो, 5 हो, तो भी वैल्यू 0 होता है। अब हम चलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, देखते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये उदाहरण स्वरूप समझा रहे हैं। चलिए अब हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो अब हम क्या करेंगे, देख लीजिए कौगो 0 है 2 पर, 1 2 3 4 है, अर्थात 2 गुना ये कितना होगा, 1 पर 4 0, 1 पर इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 गुना 2 20,000 हो गया, ये भी 20,000 हो गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 10 पर पावर कितना लिखेंगे, 4 0 है तो इसका मतलब 10 पर पावर 4 हो गया। ये इसका क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। नहीं, इसी तरह बड़ी से बड़ी संख्या का भी निकालना हो, यदि ये दशमलव में दिया हो, एक उदाहरण हम देते हैं जो दशमलव में दिया हो, जैसे 0.0002, तब हम क्या करेंगे, इसको भिन्न के रूप में पहले लिख देते हैं, परिमेय के रूप में लिख दीजिए। दशमलव के बदले नीचे क्या होता है, 1, यानी 2/1, और कितना अंक होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अर्थात 2/10 पर कितना पावर, 10 पर पावर 4, 2। तब इसको हम ऊपर ले जाते हैं, 10 पर पावर 4 को तो कैसे लिख देते हैं, 2 गुना 10 पर पावर -4। यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ और समाप्त।